हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीक्षा कौर आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आपको प्रीवियस वीडियो देखने और लाइक करने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियोस को देखा और सुना। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ माँ बाप के झगड़े का बच्चों पे प्रभाव। जिन जिन घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, माँ बाप हमेशा ही लड़ते हैं किसी ना किसी बातों को लेके और वहाँ हेल्दी माहौल नहीं होता है। वहाँ पे प्रायः बच्चे बहुत ही डरपोक, उनमें एक झिझक और संकोची स्वभाव के हो जाते हैं। वो खुल के अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनमें अंदर ही अंदर रहती है। और क्योंकि एक आइडल जो माँ बाप का रोल मिलना चाहिए बच्चों को, वो नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए आगे के लिए जो जीवन को जीने की व्यवहार होना चाहिए, वो चीज़ उन पे नहीं पनप पाता है। इसलिए ऐसे बच्चों में बहुत सारी समस्याएं देखने में मिलती है। बहुत बार सोशलाइजेशन उनका पुअर होता है, लोगों से कोऑपरेट करने में झिझकते हैं। और जिन बच्चों के घरों में सिर्फ अकेला ही बच्चा है, वहाँ ये समस्याएं और देखने में मिलती है, क्योंकि वो अकेला बच्चा माँ बाप ही उसके केंद्र बिंदु होते हैं। जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सिर्फ पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही वो देखता है। अगर जिन घरों में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वहाँ तो एक बार ये होता है पेरेंट्स आपस में लड़ते होते हैं तो बच्चे एक साइड में जाके अपना खेलते होते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मुख्य समस्या तब आती है, मेन प्रॉब्लम्स तब आती है जिन घरों में एक ही बच्चा है और वहाँ अगर बच्चों पेरेंट्स में आपस में नहीं बनती है और प्रायः बहुत ज़्यादा उनमें मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं, हर किसी भी टॉपिक को लेके वो हर समय शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि वो करें क्या, और बहुत ज़ोर ज़ोर की जहाँ शाउटिंग होती है वहाँ बच्चों को एक डर हो जाता है। छोटे बच्चे तो फियरफुल हो जाते हैं और वो एक कोने में जाके छुप जाते हैं या सिमट जाते हैं और उनको ये नहीं समझ मम्मी पापा ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत नई सिचुएशन होती है। बट धीरे 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 ये चीज़ें कॉमन हो जाती है, लेकिन वो इस चीज़ से यूज टू तो हो जाते हैं, लेकिन उनके में जो चीज़ होनी चाहिए, एक सोशलाइजेशन जो होना चाहिए, वो पुअर हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाते किस तरह बिहेव करें, क्योंकि वो झगड़ा जो सुनते हैं वही अडॉप्ट कर लेते हैं, वही लर्निंग हो जाती है। तो उनका भी जो बिहेवियर होता है, चिल्ला के बोलना, सामान को फेंक देना, गुस्से में बोलना, अगर घर में एब्यूज़िव लैंग्वेज है तो एब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ करना, यानी गाली गलौज देना, वो बच्चा भी सीख जाता है। लेकिन जब बच्चा बोलता है तो पेरेंट्स प्रायः ये कहते हैं तुम बहुत ही बदतमीज़ हो गए हो, तुमको समझ में नहीं आता है कैसे बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। और वो ये उस वक्त भूल जाते हैं उन्होंने बच्चे को क्या दिया। तो बच्चे के लिए तो माँ बाप एक रोल मॉडल होते हैं, तो जो माँ बाप देते हैं वही बच्चा लेता है, क्योंकि बच्चा तो एक कच्चा घड़ा है। आप जैसे जैसे उसको शिक्षा दोगे वैसे वैसे वो बनता चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपके पास बच्चा है तो आप अपनी समस्याओं को समझ के धीरे धीरे आपस में सुलझाने की कोशिश करिए। अगर उसमें से कोई एक ज़्यादा परेशान करता है तो एक व्यक्ति शांत रहे तो शायद माहौल को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि आपके सामने एक बच्चा है जिसकी पूरी लाइफ पड़ी है, आपने अपनी लाइफ जी ली है, अब उसकी पालन पोषण के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम उससे प्यार से बोलें। ऐसे बच्चे बात करना नहीं जानते, क्योंकि घर में झगड़े ज़्यादा होते तो आपस में बातचीतें बहुत कम होती माँ बाप के बीच में। तो वो सिर्फ ऑर्डर प्ले करते हैं, ऑर्डर सुनते हैं, या कुछ क्वेश्चन करो तो उसका जवाब देते हैं, लेकिन अपने आप से बहुत सारे उत्तर या प्रश्न जैसे आपस में दो दोस्त बैठ के बातें करते हैं उस तरह से नहीं करते हैं। टू द पॉइंट ही कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, या तो फिर वो अपने आप जैसे वीडियो गेम खेलने लगे या कोई और गेम में इंटरेस्ट हो गए उनको, फिर वो अपने को उस सिचुएशन से बच्चे हटा लेते हैं, माँ बाप के प्रति भी अट्रैक्ट नहीं रहते हैं। वो लड़ रहे हैं, लड़ने तो हम अपना खेल रहे हैं, और पेरेंट्स भी सोचते हैं जाने दो बच्चा अपना खेल रहा है, वो झगड़े में व्यस्त हो जाते हैं। तो अगर आपको ज़रूरी है बच्चों की लाइफ बनाने के लिए, उनको अच्छे सोशलाइजेशन के लिए, आप अपने बीच की जो दूरियां हैं उनको कम करें और आपस में मिलजुल के जो समस्याएं उसको निपटाने की कोशिश करें, और बच्चे को पूरा सहयोग दें, बच्चे को पूरा समय दें, क्योंकि बच्चे को माँ बाप दोनों का ही प्यार बहुत ज़रूरी है। जहाँ
पापा का रोल प्ले अलग होता है, माँ का रोल प्ले अलग होता है। दोनों की एक लर्निंग फेज़ बच्चा अलग अलग सीखता है और दोनों के लिए एक आइडियोलॉजी उसके दिमाग में बनती है, एक इम्प्रेशन बनता है। तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों उसके लिए एक बेस्ट मम्मी पापा बने और एक आदर्श माँ बाप बने, जो कि वो आपसे सीख सके और आगे जाके समाज में उसका प्ले कर सके, क्योंकि बच्चा ही ऐसा होता है जो माँ बाप की छवि उसमें दिखती है और माँ बाप आपके घर का पूरा हुलिया माँ बाप बच्चे से पता चलता है। तो बच्चे को जैसा आप बनाएंगे वैसा ही आपके घर के हाल के बारे में लोग जान सकेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है दोस्तों, बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए आप अपने आप की आपसी झगड़े को सुलझाने की कोशिश करें और बच्चे को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।